आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है जो हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। सिंपल शब्दों में एआई का मतलब है मशीनों की वो एबिलिटी जिनसे वो ऐसे टास्क कर सकें जो यूजुअली इंसानों को करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस से सीखना, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, लैंग्वेजेस समझना और डिसीजंस लेना। एआई आजकल हमारी डेली लाइफ के बहुत से हिस्सों में ऑलरेडी मौजूद है, स्मार्टफोन के वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर सोशल मीडिया फीड्स के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स तक। जैसे जैसे एआई डेवलप होता जा रहा है, ये बहुत से इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज करने और दुनिया की कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। लेकिन एआई के बढ़ने से कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल और सोसाइटल क्वेश्चंस भी उठते हैं जिन पर ध्यान से विचार करना जरूरी है। एआई के डेवलपमेंट के साथ हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। हमें यह भी देखना होगा कि एआई का उपयोग फेयर और अनबायस्ड हो, ताकि यह सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सके। एआई का पोटेंशियल बहुत वास्ट है और इसके सही उपयोग से हम कई चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए एआई को समझना और इसके एथिकल इंप्लीकेशंस पर विचार करना हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम ज्यादातर जो एआई देखते हैं उसे नैरो या वीक एआई माना जाता है। ये एआई सिस्टम्स स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन्हें एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट बनाया जाता है। इस टाइप का एआई स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे डेटा एनालिसिस, इमेज रिकॉग्निशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे चेस खेलना, फेसेस पहचानना और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एनालाइज करना, या चैटबॉट्स के थ्रू कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना। ये चैटबॉट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके यूजर्स के क्वेरीज को समझते और रिस्पॉन्ड करते हैं। नैरो एआई इन टास्क्स में माहिर होता है और अक्सर स्पीड और एक्यूरेसी के मामले में ह्यूमंस से आगे निकल जाता है। ये रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। एग्जांपल्स ऑफ नैरो एआई हर जगह मिल सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, फाइनेंस में या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। हमारे ईमेल इनबॉक्सेस के स्पैम फिल्टर्स से लेकर उन एल्गोरिदम्स तक जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज करते हैं। ये एल्गोरिदम्स हमारे प्रेफरेंसेस को समझकर हमें रेलेवेंट प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हैं। हालांकि नैरो एआई में ह्यूमंस जैसी ब्रॉड कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क्स में हाईली एफिशिएंट होते हैं। लेकिन ये टास्क्स को ऑटोमेट करने, एफिशिएंसी इंप्रूव करने और हमारी डेली लाइव्स को बेहतर बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। एआई ड्रिवन ऑटोमेशन ने कई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है और ह्यूमन एरर्स को कम किया है। नैरो एआई के विपरीत जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई एक हाइपोथेटिकल टाइप का एआई है जिसमें ह्यूमंस जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं। जनरल एआई एक इंसान की तरह बहुत अलग अलग डोमेन्स में समझने और रीजन करने में केपेबल होगा। हालांकि जनरल एआई अभी लार्जली थियोरेटिकल है, यह रिसर्च और स्पेकुलेशन का एक सिग्निफिकेंट फोकस है। जनरल एआई के डेवलपमेंट में काउंटलेस फील्ड्स को रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता है, लेकिन यह इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस की नेचर के बारे में प्रोफाउंड एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी रेज करता है। एआई ऑलरेडी वेरियस इंडस्ट्रीज में सिग्निफिकेंट इनरोड्स बना रहा है, जिससे हमारे काम करने, जीने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हेल्थ केयर में एआई का यूज न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप करने, ट्रीटमेंट प्लान्स पर्सनलाइज करने और ड्रग डिस्कवरी को तेज करने के लिए किया जा रहा है। फाइनेंस में एआई पावर्ड एल्गोरिदम्स का यूज फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी एआई द्वारा रेवोल्यूशनाइज की जा रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और ऑप्टिमाइज्ड लॉजिस्टिक्स के डेवलपमेंट के साथ द फ्यूचर विद एआई, स्मार्टर लिविंग, रीइमेजिन्ड पॉसिबिलिटीज। एआई का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत बड़ा है, जो हमारे सिटीज को रीशेप करने, एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाने और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करने का प्रॉमिस करता है। एआई पावर्ड स्मार्ट सिटीज ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं और पब्लिक सेफ्टी एनहांस कर सकते हैं। एजुकेशन में एआई पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम्स इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एआई को अपना रही है। एआई जनरेटेड म्यूजिक,
पर्सनलाइज्ड मूवी रिकमेंडेशंस और इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस के डेवलपमेंट के साथ। AI in healthcare, a new era of medical advancements. We are witnessing a transformative period in the medical field, driven by the integration of artificial intelligence. AI में healthcare को revolutionize करने की क्षमता है। यह टेक्नोलॉजी हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को अनप्रेसिडेंटेड टूल्स और इनसाइट्स प्रोवाइड कर रही है, जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और डिजीज प्रिवेंशन के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है। AI के एल्गोरिदम्स कॉम्प्लेक्स मेडिकल डेटा को एनालाइज करके एक्यूरेट और अर्ली डायग्नोसिस में मदद कर रहे हैं। AI एल्गोरिदम्स मेडिकल इमेजेस को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ एनालाइज कर सकते हैं, जिससे इंट्रिकेट डिटेल्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर्स की कैंसर जैसी बीमारियों को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट आउटकम्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। AI पावर्ड रोबोट्स का यूज सर्जरी में भी किया जा रहा है। ये रोबोट सर्जन्स की प्रिसीजन और डेक्सटेरिटी में असिस्टिंग करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी सेफर और मोर एफिशिएंट हो जाती हैं। जो सर्जन्स की प्रिसीजन और डेक्सटेरिटी में असिस्टिंग करते हैं। ये रोबोट्स फटीग को रिड्यूस करते हैं और सर्जिकल आउटकम्स को एनहांस करते हैं। इसके अलावा AI पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए वास्ट डेटा सेट्स एनालाइज करके ड्रग डिस्कवरी को तेज कर रहा है। यह प्रोसेस ट्रेडिशनली बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता था, जिससे न्यू ट्रीटमेंट्स का डेवलपमेंट तेजी से हो सकता है। AI की मदद से इनोवेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज जल्दी मार्केट में आ सकती हैं, जिससे पेशेंट्स को जल्दी रिलीफ मिल सकता है। AI का राइज वर्कप्लेस को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। जबकि जॉब डिस्प्लेसमेंट को लेकर चिंताएं हैं। AI से डेटा साइंस, AI डेवलपमेंट और AI एथिक्स जैसे फील्ड्स में नए रोल्स क्रिएट होने की भी उम्मीद है। इस ट्रांजिशन को नेविगेट करने की वर्कफोर्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर फोकस करना है। इंडिविजुअल्स को AI पावर्ड इकोनॉमी में थ्राइव करने के लिए जरूरी स्किल्स से इक्विप करना है। एक स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करने और सभी के लिए AI के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने में गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस के बीच कोलैबोरेशन क्रूशियल होगा। हालांकि AI बहुत बड़ा प्रॉमिस ऑफर करता है, यह सिग्निफिकेंट एथिकल चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है, जिन्हें केयरफुली एड्रेस किया जाना चाहिए। एक मेजर कंसर्न AI सिस्टम्स में बायस की पोटेंशियल है, क्योंकि बायस्ड डेटा पर ट्रेन्ड एल्गोरिदम्स एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रेजुडिसेस को परपेचुएट और एम्पलीफाई कर सकते हैं। प्राइवेसी एक और क्रूशियल कंसिडरेशन है, क्योंकि AI सिस्टम्स अक्सर पर्सनल डेटा की वास्ट अमाउंट्स पर रिलाई करते हैं। AI का रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज इंश्योर करने के लिए क्लियर गाइडलाइंस, रेगुलेशंस और ओवरसाइट मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करना जरूरी है, ताकि इन रिस्क्स को कम किया जा सके। AI का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एक पावरफुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों के साथ आता है। पोटेंशियल डाउनसाइड्स जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट बायस और मैलिशियस पर्पसेस के लिए AI के मिसयूज को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। हालांकि इन चैलेंजेस का हेड ऑन सामना करके और एथिकल कंसिडरेशंस को प्रायोरिटाइज करके हम ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए AI की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन डायलॉग, कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन की कमिटमेंट AI द्वारा शेप किए गए पॉजिटिव और इक्विटेबल फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बहुत प्रोफाउंड वेज में रीशेप करने के लिए तैयार है, जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ऑफर करता है और पॉसिबिलिटी के न्यू रेल्म्स को अनलॉक करता है। ऐसे फ्यूचर को एम्ब्रेस करके, जहां ह्यूमंस और AI साथ मिलकर काम करते हैं, हम दोनों की स्ट्रेंथ्स का लाभ उठाकर सभी के लिए एक मोर इक्विटेबल, सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आगे का रास्ता रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, एथिकल कंसिडरेशंस और AI को गुड के लिए एक टूल के रूप में यूज करने की कमिटमेंट में है, जो ह्यूमन वैल्यूज और एस्पिरेशंस द्वारा गाइडेड हो।